गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक पोएम भी कर लेते हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। पैरा बाय पैरा हम लोग हिंदी में उसको देखेंगे। पहला नंबर पैरा में है कि यदि आप किसी अवसर पर पूरब की तरफ जंगलों में जाते हैं, अगर आप पूरब की तरफ किसी जंगलों में जा रहे हैं और आपकी तरफ एक बड़ा सा और कपिल जानवर बढ़े, आपकी तरफ कोई बड़ा सा जानवर आप पर हमला करने के लिए बढ़े, तो वो चिघाड़ता हुआ है, इसका वे कैसा हो आपकी तरफ बढ़ने का, तो वो चिघाड़ता हुआ है और ऐसा लगे कि आप जब उसको देख रहे हो ना तो आप मरे हुए जा रहे हो, आप एकदम बचने की स्थिति में नहीं हो। तो इस कंडीशन में यह जो जानवर होगा जो आपकी तरफ हमले करने के लिए आ रहा होगा, तो यह कौन सा जानवर होगा? ये होगा एशियन लायन। ठीक है, पैरा नंबर 2 को देखते हैं। और यदि आप कभी कभी इधर उधर घूमते हुए पीली पृष्ठभूमि पर, मतलब पीले रंग का बॉडी वाला कोई जानवर है जिस पर काले रंग की धारियां हो, काले रंग के लाइनिंग्स हो, तो यह जो प्रभावशाली जंगली जानवर होगा जो आपका स्वागत करता हो, तो यह ऐसा लगे कि जब ये देखेगा आपको तो आपको वो खा जाएगा। तो आप उसको मापदंड सिखाएंगे और वास्तव में यह जो जानवर हो जो पीले कलर का था, काली धारी वाला था, ये एक्चुअली में बंगाल का टाइगर होगा, बंगाल का बाघ होगा। पैरा नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। ठीक है, पैरा नंबर 3 में क्या है? यदि आप घूमते हुए एक जानवर जिसे आप देखेंगे और जिसकी खाल निशानों से ढकी हुई है और वह जैसे ही आप पर लपकता है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एकदम बेहोश हो जाओगे, तो यह कौन सा जानवर है? यह तेंदुआ है। दर्द से चिल्लाने पर भी आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर तेंदुआ आप पर हमला करेगा आप उससे बच नहीं पाओगे, आप चिल्लाओगे लेकिन कोई बचाने वाला, किसी तरह का फायदा आपको नहीं होने वाला, क्योंकि आप उससे बचने वाले नहीं है और वह बार बार आप पर हमला करेगा और खाता हुआ चला जाएगा। चलिए पैरा नंबर 4 को देखते हैं। पैरा नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? जब आप अपने आंगन के चारों तरफ टहल रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप अपने आंगन में टहल रहे हैं और उसी बीच में एक जानवर आपको मिल जाए और जैसे ही वह जानवर मिलता है वो आपको कस के पकड़ लेता है, वो आपको गले लगा लेता है, तो यकीन मानिए कि वह जो जानवर होगा वो एक भालू होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को, पैरा नंबर 5 को देखते हैं। पैरा नंबर 5 में क्या है कि यदि आपको संदेह हो या कल्पना करते हो और आपको घूमते हुए शिकारी जानवरों को पहचानने में एक नौसिखिया उलझन में पड़ जाएगा। आप सपोज करो घूम रहे हो, आप कंफ्यूज हो कि ये जानवर क्या है और यह जानवर क्या है। तो अगर कोई नौसिखिया हो जिसे जानवरों की जानकारी न हो तो ऑब्वियसली वो कंफ्यूज हो जाएगा। चलिए पैरा नंबर 6 को देखते हैं। इसमें क्या है? यदि आप एक मगरमच्छ या एक लकड़बग्घे के बीच में आपको डिफरेंस करना है कि लकड़बग्घा कौन है, मगरमच्छ कौन है, तो ऐसे अंतर को आप कैसे जानोगे? लकड़बग्घे जो होते हैं वो खुश रहते हैं, है ना, उनकी खुशी आप देख कर समझ जाओगे कि ये लकड़बग्घे है। लेकिन अगर वो रोते हैं तो समझ जाइए कि ये मगरमच्छ है, क्योंकि ये फेमस है कि मगरमच्छ के आंसू जो होते हैं वो दिखते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? यदि आप गिरगिट जो होता है वो छिपकली की तरह होता है, तो यदि आप एक गिरगिट को देखते हैं वो छिपकली की तरह है, उसके कान बिल्कुल नहीं होते हैं, उसके जो कान होते हैं वो होते नहीं है। ठीक है, और न ही एक भी पर होता है, पर भी उसका नहीं होता है, कान भी नहीं होता है, किसका? गिरगिट का। और वृक्ष पर आप जब जाते हैं, ठीक है, तो आप गिरगिट को देखेंगे जब कुछ भी नहीं है, वृक्ष पर कोई नहीं है, उस वक्त आप उसे वहाँ पर जरूर देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय।